नमस्कार, क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे विश्व के एक सबसे बड़े योद्धा की। जी हां, जिसने पिछले 3 सालों से रशिया के साथ लगातार लड़ाई मोल ली है और लगातार जंग में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की की। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों ही तरफ लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग बेघर हुए हैं और दोनों ही देशों को बर्बादी का एक भयंकर मंजर झेलना पड़ रहा है और जाने कब तक झेलना पड़े। पर इस पूरे युद्ध में पूरे फौलादी हिम्मत से लगातार डटे हुए ज़ेलेंस्की ने कल एक ऐसी बात कही जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद अपनों के जाल में ही फंस गए हैं, क्योंकि 3 साल से वो जिन लोगों के भरोसे लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके बात में उन लोगों का भरोसा कम होना या उन लोगों द्वारा उनको कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात झलकती है। ज़ेलेंस्की हमेशा ही ये कहते रहे हैं कि युद्ध को रशिया के शर्तों पे नहीं बंद किया जा सकता है। वो हमेशा इस बात के लिए खुले रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन कहेगा, जो यूएस कहेगा, वो उसके प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हैं। और इस युद्ध में उन्हें लगातार जरूरत है यूरोपियन यूनियन की मदद की, अमेरिका की मदद की। पर आज ज़ेलेंस्की वहां खड़े हो गए हैं जहां यूएस ने ऐलान कर दिया है कि अगले 3 महीनों तक उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि उनको $200 बिलियन का अनुदान अमेरिका दे चुका है और वो जब तक अपने यहां रेयर मिनरल्स के माइंस पे अमेरिका को घुसने का, अमेरिका को इन्वेस्ट करने का या अमेरिका के कब्जे में वो नहीं देंगे, तब तक उन्हें कोई नई मदद नहीं मिलेगी। ज़ेलेंस्की ने खुलकर कहा कि कभी भी अमेरिका से अपने माइनिंग रिसोर्सेस को शेयर करने को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं रही है। वो बस इस कोशिश में हमेशा रहे हैं कि कम से कम ये लड़ाई किसी अंजाम तक पहुंच जाए, और इसी के वजह से ये डिले होता रहा है। आपको याद होगा कि पिछले जून में ही जो बाइडेन जिस तरीके से खुफिया तौर पे ज़ेलेंस्की का हौसला बुलंद करने के लिए गए थे और उनसे उनकी मुलाकात फ्रांस में और पोलैंड में हुई थी, तो सब आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसी खुफिया मुलाकात की क्या जरूरत थी। आखिरकार युद्ध चल रहा है, युद्ध की जो सहायता यूएस की तरफ से मिलना था वो मिल ही रहा है और वो लगातार जा रहा है। पर वो न केवल मिले, उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि यूक्रेन हमारी वजह से लड़ाई में एक ऐसे मोड़ पे फंस गया है कि उसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि संसाधन अमेरिकी कांग्रेस ने रोक रखा था। $75 बिलियन का एक पैकेज जो कांग्रेस को पास करना था, कांग्रेस ने पास नहीं किया था। इसके वजह से वो काफी दुखी थे, आहत थे, और वो ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाने के लिए बात कह रहे थे कि हमारी गलती है। पर झेल तो ज़ेलेंस्की रहे थे, और उस बीच रशिया काफी आगे निकल गया था युद्ध में।
लगातार जो 3 साल से जेलेंस्की और पुतिन के बीच जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें यूक्रेन को हमेशा ही अपने सहयोगियों से सपोर्ट की जरूरत रही है। और जिस तरीके से मई में 1 महीने का सपोर्ट रुक गया था तो यूक्रेन परेशान हो गया था, यहां तो खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हम अगले 3 महीने तक कुछ नहीं करने वाले। अमेरिका की विश्व भर में अनुदान देने वाली एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट आज डोनाल्ड ट्रंप और उनके गवर्नमेंट इफिशिएंसी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री, बल्कि एक तरीके से डिफेक्टो प्रेसिडेंट एलन मस्क के आंखों में खटकने लगा है। महज खटकने नहीं लगा है, उन लोगों ने इस एजेंसी को एक तरीके से ऐसा बदनामी का टैग दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि ये एजेंसी के कामकाज में बहुत सारे गड़बड़ झाला हैं और इसी के वजह से हम इसके काम को रोकने जा रहे हैं। उसके दफ्तर तमाम देशों में बंद हो रहे हैं। ये एजेंसी विश्व भर के 150 देशों में काम करती है, 150 देशों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसके हैं, पर अब सब का सब रोक दिया गया है। अमेरिका में जो उसके ऑफिस हैं उसको भी अमूमन वो तालाबंदी के कगार पे है और उसके एम्प्लॉइज को कह दिया गया है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट पे इतना कड़ा प्रहार क्यों कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, और इसी से कहीं लिंक्ड है जेलेंस्की का दर्द, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया है जिस स्टेटमेंट से अचानक ही अमेरिकन राजनीति में, यूरोपियन राजनीति में सब जगह एक बवाल मच गया है। क्या कहा है जेलेंस्की ने? जेलेंस्की ने कहा है कि अभी तक अमेरिका से उन्हें महज $75 बिलियन का अनुदान मिला है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कई बार ये कह चुके हैं कि यूक्रेन को $200 बिलियन का अनुदान दिया जा चुका है और हम अब आगे तब तक अनुदान नहीं देंगे जब तक यूक्रेन हमारी बात नहीं मानता है। $200 बिलियन की बात अमेरिका कर रहा है और जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें महज $75 बिलियन का अनुदान मिला है। जो बाइडेन के समय यूएस कांग्रेस ने 177 बिलियन डॉलर्स का अनुदान यूक्रेन के लिए क्लियर किया। अगर $200 बिलियन की बात हटा भी देते हैं क्योंकि वो जुबानी बात है, पर जो कागज में क्लियरेंस है वो 177 बिलियन का है और 177 बिलियन में से महज 75 बिलियन अगर यूक्रेन के पास पहुंच रहा है तो बाकी 102 बिलियन कहां गया? अब सवाल इसी पर है कि ये 102 बिलियन यानी कि जो अमाउंट यूक्रेन पहुंचा है वो महज 40% है टोटल अनुदान का और 60% कहां रह गया? मुझे याद आता है कि एक समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार जो 1 रुपया गरीबों के लिए भेजती है उसमें से महज 15 पैसा उसके पास पहुंच पाता है, 85 पैसे बीच में ही कहीं ना कहीं लूट लिए जाते हैं। एक बड़ा ही ऑनेस्ट कन्फेशन था किसी प्रधानमंत्री का करप्शन को लेकर के। करप्शन को लेकर यूक्रेन भी परेशान है, जेलेंस्की पे भी तमाम करप्शन के चार्जेस हैं युद्ध में, और जो भी वार टोर्न देश होते हैं उसमें करप्शन की बातें आ ही जाती हैं क्योंकि डिफेंस परचेजेस होती हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट्स होता है। पर यहां तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जिसके बल पे लड़ रहे हैं लड़ाई वो उनको केवल $75 बिलियन दिया और जिसने दिया वो कह रहा है कि $200 बिलियन दिया। तो फिर ये बाकी का पैसा गया कहां? और
क्या कारण है कि ये बात अब कह रहे हैं जेलेंस्की? जेलेंस्की ने इसको ऑनेस्टली पहले कॉन्फेस क्यों नहीं किया था? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है कि आप ये बात कहो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने रेयर मिनरल्स पे हमें कब्जा नहीं देते हो, यूक्रेन में बहुत रेयर मिनरल्स जैसे यूरेनियम, टिटेनियम, ग्राफाइट, निकल, इन सबों के बड़े माइंस हैं। यूरेनियम बहुत ही माइनिंग दृष्टि से यूक्रेन बहुत ही रिच देश है और जाहिर तौर पे अमेरिका की निगाह तो उस पे होगी ही। जो बाइडेन जो उनको लगातार सपोर्ट कर रहे थे, हो सकता है कि उनके निशाने पे भी यही माइंस हों और वो अपने ढंग से इनका पीठ सहलाकर, इनकी दोस्त बनकर इनको कह रहे होंगे कि हमें भी अपने माइनिंग सेक्टर में घुसने दो। अब बाइडेन साहब को तो उन्होंने टाल दिया, अब ट्रंप साहब आए हैं। ट्रंप साहब को पीठ सहलाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बंदूक के नोक पे इनको इशारा कर दिया कि भैया हमें कब्जा दो, नहीं तो तुम जानो हम कोई सहयोग नहीं देंगे। क्योंकि ट्रंप साहब इस मामले में बहुत ही माहिर हैं कि किस तरीके से निगोशिएशन टेबल पे रशिया को और यूक्रेन को बैठा करके इस डील को एक एंड दे दिया जाए, इस वार को एक एंड दे दिया जाए। जेलेंस्की की दिक्कत यह है कि जेलेंस्की सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप कहीं ना कहीं पुतिन के लॉबी से के साथ एक समझौता करा देते हैं और वो समझौता अगर पुतिन के पक्ष में जाता है तो वो इधर से भी गए और उधर से भी। इसीलिए अब वो खुल करके कह रहे हैं कि नहीं, जो प्रपोजल यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आ रहा है वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लान है और एक तरीके से वो हमारा विक्ट्री प्लान है। पर विक्ट्री प्लान की कशिश तो वो समझ रहे होंगे कि उन्हें मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। पर सवाल ये है कि आखिरकार ये कह करके वो अमेरिका को कहीं प्रश्न चिन्ह में डाल रहे हैं या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे जो पिछली सरकार थी उसको प्रश्न चिन्ह में डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दबाव है उनको ही एक्सपोज करने का कि वो अपने मुंह से ही असलियत को कन्फेस करें? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कल तक अपने देश में वो यही बात कह रहे होंगे। मैं इसीलिए कह रहा था कि आज विश्व का एक सबसे बड़ा महायोद्धा अपने ही जाल में फंस गया है, अपने ही उन लोगों के साथ जिन लोगों के बल पे वो लड़ रहा था, उन लोगों ने ही उसे लगता है कि एक स्क्रिप्टेड लाइन दे दी है कि जहां से अब उसे अपने हाथ खड़े करने पड़ेंगे। क्योंकि जब वो इस बात को कबूलेगा कि हमें केवल $75 बिलियन मिले हैं, तो बाकी का रकम कहां गया, ये अमेरिका जवाब देगा या फिर अमेरिका एक और स्टेटमेंट दे देगा जिससे कि यूक्रेन में फैली हुई करप्शन को लेकर के एक दबाव सीधे सीधे जेलेंस्की पे आ जाएगा। वैसे भी जेलेंस्की इस लड़ाई को लेकर के काफी अनपॉपुलर हो गए हैं। पर आज जब चारों तरफ वार और वार की सिचुएशन बन रही है, उसमें एक नई वार छिड़ गई है और वो है फाइनेंशियल स्कैम की वार। फाइनेंशियल स्कैम की वार के चेहरे के रूप में भले ही जेलेंस्की खड़े हैं, लेकिन इसके पीछे के सूत्रधार जान रहे हैं कि उन्हें अगला कदम क्या करना है। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट को तार तार किया जा रहा है, इससे साफ साफ मनसा दिख रहा है कि करप्शन का सारा ठीकरा उस एजेंसी पे फोड़ा जाएगा। करप्शन का सारा ठीकरा पिछले सरकार पे फोड़ा जाएगा। करप्शन का एक बड़ा ठीकरा जेलेंस्की पे भी फूटेगा। अब यूक्रेन पे जो कुछ भी होगा वो तय कम से कम यूएस प्रशासन करने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है। एक देश लगातार 3 साल से युद्ध में रहा, 3 साल से जिसने लाखों लोगों को गंवाए, आखिरकार उस देश को अपने माइनिंग एसेट्स साफ साफ यूएस को देना पड़ेगा।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्लियर डिमांड है कि हमें आपके माइनिंग राइट्स चाहिए। हमारे इन्वेस्टर्स जाएंगे और वहां उन माइनिंग प्लांट्स को लगाएंगे और उस पे उनका कब्जा होगा। यही कोशिश तो शायद बाइडेन साहब की भी होगी, पर सरकार बदलते ही लॉबी बदल जाती है और लॉबी बदलते ही इन्वेस्टर्स बदल जाते हैं और इन सब का शिकार होता है एक देश, एक योद्धा जो 3 साल से लड़ रहा है और शायद इसकी विक्टिम होगी यूक्रेन की जनता, यूक्रेन एज ए देश। लेकिन जब आप युद्ध में किसी और के बल पे उतरेंगे तो ये तो स्थितियां आएंगे ही। आज बस इतना ही।